हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ऐसी कंपनी के बारे में जो आपको आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पीडीलाइट ने दिया है, आरटी इंडस्ट्रीज ने दिया है, फिर बात करें तो दीपक नाइट्रेज ने दिया है। तो इस तरह की एक कंपनी है कि जो अपने सेगमेंट में मतलब कि जो भी अपनी प्रोडक्ट बनाते हो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करती है। ठीक है दोस्तों, और ये फ्यूचर में जो यूज़ होने वाली है जो प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन करती है, तो आगे जाके उसकी बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हिमाद्री स्पेशली केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी का लोगो है। और उससे आगे जाके बात करें उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हिमाद्री स्पेशली केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। उसकी बेसिक्स बातें देख लेते हैं। और कंपनी का मार्केट कैप है 2211 करोड़। ठीक है दोस्तों, करंट प्राइस है अभी 52.80 रुपीज़। कंपनी का 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं तो 52 वीक हाई है 101 रुपये, लगभग 101 रुपये है। और 52 वीक लो है लगभग 20 रुपीज़ 20 पैसे। ठीक है दोस्तों, कंपनी का बुक वैल्यू है 40.63। कंपनी का पी अभी है 10.56। ठीक है दोस्तों, कंपनी डिविडेंड देती है लगभग कम देती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कंपनी का बहुत ही बढ़िया जो है ना वो इसके अंदर है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है तो लगभग 26% है। ठीक है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.29 लगभग 22 के अराउंड है। सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सेल्स ग्रोथ है कंपनी का। लगभग 3 सालों के अंदर कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है 27.2%, मतलब कि 27% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है। लगभग कंसिस्टेंटली बता रही है कंपनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। तो ये कंपनी की बेसिक्स डिटेल है। ठीक है दोस्तों, जो हम देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। कोल्टर पिच मैन्युफैक्चर कंपनी है। द कंपनी में कोल्टर पिच यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के अंदर यूज़ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, एंड ऑल्सो यूज इन ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, रॉकेट, बेवरेज कैंस, वायर्स, केबल, स्मार्टफोन, फर्नीचर एंड फॉइल वेब्स। तो इस तरह से ये कंपनी बनाती है। ठीक है, उसके अलावा ये कंपनी क्या बनाती है, एडवांस कार्बन बनाती है। ठीक है दोस्तों, जो कोल्टर है ये यूज़ होता है वॉरहेड मिसाइल्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कभी भी कंपनी को आगे जाके अगर इंडिया में पीपी मॉडल पे जो भी वॉर जो यूज़ होने वाली उसके अंदर जो वॉर में यूज़ होने वाले मशीन्स या प्रोडक्ट मशीन्स या जो भी जो वॉर में यूज़ होने वाले वो जो इक्विपमेंट बनाने के लिए जब भी कभी कंपनी आगे आके एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंपनी है। ठीक है, फिर ऑल्सो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सल्फोनेटेड नेफ्थेलॉन, फॉर्माल्डिहाइड, फिर पॉलीकार्बोनेट, अदर वुड प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्यूल ऑयल्स। ठीक है दोस्तों, कंपनी का खुद का एनर्जी प्लांट भी है। लगभग वहाँ पे वो कंपनी 50 मेगावाट का प्लांट से है जहाँ पे ये कंपनी एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है दोस्तों, फिर द कंपनी देन they supply coal tar pitch to well-known domestic aluminum and graphite industry players like Nalco Balco, Hindalco, HEG, Graphite India and international players like Dubal, UG, Graftec and SGL। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं नाल्को, बाल्को, हिंदाल्को, HEG, ग्रेफाइट इंडिया एंड इंटरनेशनल, तो कंपनी कोल्टर पिच का क्या करती है, दूसरी कंपनियों को भी बेचती है, वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा करती है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है दोस्तों, फिर हिंदाल्को है, HEG है, ग्रेफाइट, तो ये ग्रेफाइट और कार्बन से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई और कार्बन से जुड़ी कंपनी है। तो वहाँ पे ये कंपनी कोल्टर पिच सेल करती है, तो वहाँ से ये कंपनी क्या करती है, वहाँ से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है। ठीक है दोस्तों, वो आगे हम बैलेंस शीट में देखेंगे। लेकिन देखिए बहुत ही बड़े प्लेयर है दोस्तों, ये मार्केट के लीडर है। नाल्को है, हिंदाल्को है, ग्रेफाइट है, तो ये बहुत बड़ी कंपनियाँ। तो वहाँ पे ये कंपनी पुरानी प्रोडक्ट सेल करती है, तो एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी, अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन रहता होगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी की प्रोडक्ट है कोल्टार डिस्टिलेशन, कार्बन ब्लैक, एडवांस कार्बन। ठीक है दोस्तों, कोरिजन प्रोटेक्शन, नेफ्थेलेन, सल्फोनेट। और कंपनी जो पावर इंडस्ट्री में भी है, कंपनी का 15 मेगावाट का मैंने बताया ना, इस तरह से कंपनी का एनर्जी प्लांट है। ठीक है दोस्तों,
तो ये प्रोडक्ट के बारे में हम आगे देख लेते हैं कि प्रोडक्ट का क्या क्या यूज़ होता है। तो देखिए स्पेशली कार्बन ब्लैक और नेफ्थेलेन, ठीक है दोस्तों। तो जो ये स्पेशल कार्बन ब्लैक क्या करती है कि पिगमेंट कंडक्टिव एंड यूवी प्रोटेक्शन, तो ये यूवी प्रोटेक्शन के अंदर यूज़ होता है। फिर ये देखिए इंक्लूडिंग ऑटोमेटिव, मरीन, एरोस्पेस, डेकोरेटिव, वुड एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग, तो ये एरोस्पेस, ये मरीन इंडस्ट्री, डेकोरेटिव, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से आप पॉज करके वीडियो को ये देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा मैं बताने रहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर स्पेशली कार्बन ब्लैक, ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। पैकिंग के अंदर होता है, फिर जो भी हमारी केबल्स आती है जैसे कि वायर्स आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। फिर बैग्स के अंदर होता है इंडस्ट्रियल बैग, रिफ्यूज सैक्स, फोटोग्राफिक कंटेनर्स, ठीक है दोस्तों। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से ये स्पेशल कार्बन ब्लैक का यूज़ होता है। आगे जाके इसकी बहुत ही बड़ी डिमांड रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये फ्यूचर की प्रोडक्ट है इस कंपनी के पास, ठीक है दोस्तों। फिर ये देखिए नेफ्थोलॉन, तो नेफ्थोलॉन विच इज यूज्ड प्रोडक्ट ऑफ डाई इंटरमीडिएट सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा नेफ्थोलॉन एंड रिएक्टिव डिस्प्रिंग डाइस, तो ये डाइस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर इसका यूज़ होता है नेफ्थोलॉन। ये एक केमिकल की प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। फिर ये देखिए कार्बन ब्लैक, तो कार्बन ब्लैक का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। इज ऑल्सो यूज इन मैनी मॉड्यूलेट एंड एक्सट्रोड इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट, तो ठीक है। रबर प्रोडक्ट जो भी बनती है जैसे कि टायर्स बनते हैं, फिर रिंग्स बनती है जो रबर की होती है उसके अंदर, फिर बुशिंग, एयर स्प्रिंग, चेसिस, बम्पर, जो भी यूज होता है इसके अंदर ये इसका यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट है। फिर S&M और PC, तो प्रोड्यूस नेफ्थेलॉन बेस्ड सल्फोनेट नेफ्थेलाइन फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक केमिकल है, इसका भी बहुत ही इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, ठीक है। ये आप क्रॉस करके देख लीजिएगा सारे प्रोडक्ट की इन डेप्थ डिटेल, ठीक है दोस्तों। फिर ये कोल्टर पीच है, तो कोल्टर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये जो रोड्स बनती है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम जो उसके अंदर जो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है ना, जो गर्म करके इसको पिघला के यूज़ किया जाता है, तो वो कोल्टर पीच ही है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो रोड बना में इसका बहुत ही बड़ा यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंडियाज़ हिमाद्री इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कोल्टर पिच मैन्युफैक्चर, ठीक है दोस्तों। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा लेवल पे ये काम कर रही है, ठीक है दोस्तों, और वेरियस प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ये देखिए वी डिस्ट्रिक्ट कोल्टर अक्रॉस 4 लोकेशन इन इंडिया एंड इन चाइना, तो चाइना में भी इनका प्लांट है दोस्तों। देखिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि कंपनी का खुद का चाइना में प्लांट है, ठीक है। तो वहाँ से भी ये कंपनी अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकती है। फिर ये कोल्टर पिच के बारे में दूसरी बात है, तो ये कंपनी कार्बन, ये देखिए हाई टेम्परेचर टू फिल एंड कवर पोर्स इनहेंसिंग इलेक्ट्रो रोड लाइफ, ठीक है दोस्तों। तो जो भी इलेक्ट्रिक जो सामान आते हैं उसके अंदर डायोड और एनोड होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे भी एक कोल्टर का यूज़ होता है। तो आप इसका बहुत वेरियस यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। फिर ये कंपनी का सेल्स देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लगभग 2016 से हम इसकी सेल्स देखते थे 2019 तक, तो कंपनी का सेल्स देखिए 1182 करोड़ था, फिर 1341, फिर 2022 2422, 2000, ठीक है दोस्तों। तो कंटिन्यूसली अपने सेल्स के अंदर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से एक्सपांस भी देख लेते, कंपनी सेल्स बढ़ा रही है, तो कंपनी क्या करती है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ा रही होगी, कंपनी के अंदर नए एम्प्लॉय आ रहे होंगे, तो इस तरह से ये कंपनी एक्सपांस करती है कि नई प्रोडक्शन लाइन बिछाए, नई कंपनी प्रोडक्शन लाइन बनाए, उसकी वजह से इसका एक्सपांस होता है, ठीक है दोस्तों। नए प्लांट बनाती है तो उसकी वजह से, तो 1036, 1107, 1570, तो कंपनी का एक्सपांस भी उसी तरह से एक अच्छे ग्रोथ पे बढ़ रहा है, तो उसको बहुत ही अच्छी बेनिफिट हो रही है, ठीक है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं, तो 2015 में 124, 146, 233, 492, 560,
ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूसली उसका प्रॉफिट भी बढ़ता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कंपनी जो भी एक्सपांड करती है तो उसके सामने उसका कितना प्रॉफिट मिल रहा है तो देखिए वो भी लगातार बढ़ता आ रहा है। ठीक है, 9%, 12%, 17%, 22%, उसी तरह से इसका प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हो रहा है कंपनी का। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो कंपनी पहले 2-3 सालों तक 2016 तक उसका प्रॉफिट नेगेटिव में आता था टैक्स पे करने से पहले, लेकिन 2017 से देखिए लगातार बढ़ता रहा और अच्छा बढ़ रहा है, लगभग 2 से 2.5 गुना तक का इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते तो 2016 तक इसका नेट प्रॉफिट माइनस में था, लेकिन देखिए फिर 2017 में 83 करोड़, 2018 में 247, फिर 2019 में 324 करोड़ का, तो लगातार प्रॉफिट भी अन्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, कंपनी का डिविडेंड भी देखिए तो ये 5%, 2% को, तो कंपनी अभी छोटी है, छोटे लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, देखिए फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डिविडेंड दे रही है, तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह इसके ऊपर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलने वाला है। कंपनी का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है, लाजवाब ग्रोथ है। ठीक है दोस्तों, अब उसके प्रमोटर्स की भी बात कर लेते हैं, उसकी होल्डिंग की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये प्रमोटर का लगभग 50% का स्टेक है। ठीक है दोस्तों, वो अभी उसके अंदर 50% का स्टेक है। फिर कंपनी के एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो कंपनी के ऊपर प्लेस किए हुए शेयर एक भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंपनी ने ज़्यादा डेप्थ नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कंपनी एक्सपांस करती है, ठीक है दोस्तों, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आना चाहती है, तो वो कंपनी क्या करती है, ज़्यादा डेप्थ ले लेती है, तो उसके इंटरेस्ट में उसका सारा प्रॉफिट चला जाता है। लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने जो भी प्रॉफिट चाहते हैं तो वहाँ से ये जनरेट करके नया प्रोडक्शन बनाती है, ना कि डेप्थ लेके। तो एक अच्छी बात है, कंपनी ने प्लेस नहीं की हुई है शेयर है। ठीक है दोस्तों, फिर एफआईआर की भी बात कर लेते हैं। 2020 में लगभग 90.90% है, डीआई है 32.84%। ठीक है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल बैंक के अंदर इसका 0.12%, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर नहीं, म्यूचुअल फंड के 2.19%, और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास है 30.53%। ठीक है, और अदर्स डीआईएस यानी जो भी कंपनियां होती है। ठीक है दोस्तों, जो बड़े क्या बोलते हैं इनको, HNI क्लाइंट होते हैं ना, हाई नेटवर्क इनकम वाले, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, राधा कृष्ण दमानी, तो उनके पास इनका 30% का ज़्यादा स्टेक है। ठीक है दोस्तों, और लगभग 17 से 18% हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और इसका प्राइस टू पीबी रेशियो, बुक रेशियो देखते हैं तो कंपनी का 1.3% और इंडस्ट्री का 1x है। तो एक अच्छी बात है कि एवरेज कंपनी अपने इंडस्ट्री के लेवल पे काम कर रही है। फिर ये देखिए पी रेशियो तो 12.3% है, 11.7 तो पी ज़्यादा है। फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये भी इंडस्ट्री के आसपास ही है, 11x का है, यहाँ पे कंपनी का 10.5x है। फिर रिटर्न ऑन एसेट, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट, मतलब कि इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियां एवरेज 8.1% का रिटर्न देती है जो भी कंपनी के एसेट है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये कंपनी 9.5% का एसेट रिटर्न दे रही है। तो मतलब कि कंपनी जो भी अपने प्रोडक्शन लाइन है उसका बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करके, ठीक है दोस्तों, उसको यूज़ करके ये कंपनी उसका एसेट का रिटर्न निकाल रही है, तो एक अच्छी बात है। फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ये भी अच्छी है, लास्ट ईयर में इसने 17.7% और लास्ट 3 ईयर्स में लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है, तो ये भी अच्छी है। कंपनी का डेप्थ देखिए दोस्तों, ये गज़ब का एक मुझे बहुत ही अच्छा रेशियो मिला है कि ये देखिए कंपनी का इक्विटी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है और कंपनी क्या कर रही है, अपना डेप्थ लगातार घटा रही है। ठीक है दोस्तों, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी लगातार अपना डेप्थ घटा रही है, तो ये अच्छी बात है। और ये देखिए इसकी इंडस्ट्री की और कंपनी के साथ इसका पी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पीडीलाइट ये कंपनी इस इंडस्ट्रीज की लीडर है। ठीक है दोस्तों, 70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर आरटी इंडस्ट्रीज़, फिर गोदरेज इंडस्ट्रीज़, कैस्ट्रॉल इंडिया, विनाटी ऑर्गेनिक, तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, लेकिन उसके सामने इसका पी देख ले तो पीडीलाइट का लगभग 61% है, आरटी इंडस्ट्रीज़ का 31%, सुमिटोमो केमिकल का 83% है एवरेज, फिर गोदरेज इंडस्ट्री का 24% अराउंड है, कैस्ट्रॉल का 16% है। ठीक है, तो अराउंडली ये कंपनियाँ
कि सामने ही इसका पी देखिए लगभग 10.5% का पी है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी एवरेज, ये कंपनियाँ क्या है कि अभी इनका डेवलपमेंट हो चुका है, कंपनियाँ लार्ज स्केल पे काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस कंपनी के पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके पास एक तो वेरियस प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों, ना कि एक ही प्रोडक्ट पे काम करती है। लेकिन जब से हमने देखा कि लगभग 6 से 7 इसकी प्रोडक्ट है और पावर सेक्टर में भी ये काम कर रही है, तो एक अच्छी बात है इसकी। और एक कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं तो 3 साल में इसका सेल्स ग्रोथ रहा है 27%, 5 साल में इसका लगभग 11.5% और 10 साल में लगभग 20.5%, ठीक है। और एक कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं तो 3 साल में इसका लगभग 160% रहा है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ता आ रहा है। 5 साल में लगभग 50% है और 10 साल में लगभग 21.5% है। फिर स्टॉक प्राइस CAGR, ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही अच्छा स्केल है। 10 साल में 0.55% है, लेकिन 5 साल में इसने बहुत ही अच्छा काम किया है 25%, और 3 साल में इसका नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ कंपनी के पास होता है कि कभी कुछ जो भी रेशियो होते हैं थोड़े डाउन होते हैं, कुछ कम होते हैं, वो होता रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही अच्छा है। 10 साल में लगभग 9% है, 5 साल में लगभग 11.5% है, 30 साल में लगभग 18% है, और लास्ट ईयर में इसने दिया था लगभग 21.5% है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको, जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री ने रिटर्न दिया है, तो उस तरह से ये कंपनी रिटर्न दे सकती है, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छा रिटर्न देगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपको लॉन्ग टर्म लगभग 6 से 7 सालों में आपको लगभग 4 से 5 गुना रिटर्न दे सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है इस कंपनी के अंदर, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने इन्वेस्टर से सलाह ले ले और ख़ुद का भी रिसर्च करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आपके ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैनेज करने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट भी मैं सलाह रिकमेंडेड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपका सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है, क्योंकि मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाऊं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।